हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद राखो शरण हम तो हैं तुम्हारे। कार्तिक मास महात्म्य और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव हम सभी भक्तों पर बनी रहे। कार्तिक मास महात्म्य के कल की कथा में आपने तुलसी की महिमा का वर्णन सुना और आज आप सुनने वाले हैं आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य। और जैसे कि कल आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुना और बहुत से भक्तों ने कमेंट किया है कि प्रतिदिन उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना है, तो महात्म्य और कथाओं के साथ प्रतिदिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनाया जाएगा। और अब श्री राधा रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास में तुलसी के महात्म्य का वर्णन सुनने के बाद सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का क्या महत्व है और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? हमारे मन में आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा है, सो कृपा करके हमें ये भी बताइए। तब सूत जी कहते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर राधा सहित देवेश्वर श्रीहरि का पूजन करें। तदनंतर आंवले की 108 बार प्रदक्षिणा करें। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रार्थना करें और आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा दें। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवातिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं भी निकली थी। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले के वृक्ष को उत्पन्न किया है और उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगना और फल खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, मतलब आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्रीहरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देवशर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनका एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसके हित की बात बताते हुए उससे कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है जो भगवान विष्णु को बड़ा ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो और तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की ऐसी बातें सुनकर वह दुष्ट आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओष्ठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, हे तात, मैं कार्तिक मास में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उद्दंडतापूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, हे पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये भी बताइए। तब इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निवृत्ति का कारण बताया। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, सुनो, जब तुम
भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय लगने वाले कार्तिक मास के व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण तत्काल चूहा हो गया और फिर कई वर्षों तक वह सघन वन में ही निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर से ही आ निकले। तब नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के बाद आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सद्बुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, हे मुनिवर, आप लोग यहाँ क्या करते हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता है, और जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शापभ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृतांत निवेदन करके ऋषि की आज्ञा लेकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करे। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी जी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, और जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करता है, उसको भी अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषकर तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, और अगर तुलसी ना हो तो तुलसी के अभाव में ये शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। तो जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवलों से स्नान करे। मतलब जो हम स्नान करते हैं, स्नान के जल में या तो आंवला या फिर आंवले का रस या फिर आंवले की कुछ पत्तियां डालकर भी स्नान किया जाए तो सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, और फिर ऐसे मनुष्य को माँ लक्ष्मी की अपार कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो आंवले से स्नान कीजिए। विशेषकर एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। और अब कुछ ऐसे भी दिन हैं जिस दिन आंवले का सेवन या फिर आंवले से स्नान वर्जित बताया गया है, जैसे कि नवमी तिथि, किसी भी महीने की नवमी तिथि, अमावस्या तिथि, सप्तमी तिथि, संक्रांति दिन मतलब जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन, फिर रविवार को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। तो जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तीर्थ या फिर घर में जहां जहां मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहां वहां भगवान विष्णु स्थित हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती हैं, मतलब आंवले के पानी से धोई जाती हैं, ऐसा मनुष्य फिर से गर्भवास नहीं करता, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे होते हैं, वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब देखिए, यहाँ आंवले के कितने फायदे बताए गए हैं। आंवला बालों में लगाने से बाल भी काले होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। हर प्रकार के पापों का भी निवारण हो जाता है। तो आंवले से स्नान करना या फिर आंवले से अपने बाल धोना, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए भी, पापों के निवारण के लिए भी और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए भी। तो कार्तिक मास चल ही रहा है और आंवले भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जो तिथियां वर्जित बताई गई हैं कथा में, उन्हें छोड़कर बाकी के दिनों में आंवले का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। अब सूत जी आगे कहते हैं कि जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है, वहां भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षसी नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। अन्न संसर्ग मतलब कई बार किसी के यहाँ अगर सूतक पातक में गलती से खा लिया हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का भोजन जो कि सही मार्ग से धन का अर्जन न करता हो, ये पाप के अन्न में आता है। तो इस प्रकार अगर किसी और का अन्न हमने खाया हो जो ठीक ना हो, तो वो सभी पाप समाप्त हो जाते हैं अगर हम आंवले की छाया में बैठकर भोजन करते हैं।
और हमारे शास्त्रों में तो कार्तिक मास में आंवला नवमी के दिन भोजन बताया भी गया है कि भोजन वहाँ बनाइए और वो भोजन ब्राह्मण को भी कराइए वहीं बिठाकर, और फिर स्वयं भी परिवार सहित वहीं बैठकर आंवले की छाया में बैठकर भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गंगा जमुना की कथा। एक समय की बात है, 2 बहनें थी। एक का नाम था गंगा और एक का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, अब ये कैसे उतरेगा? गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के यहाँ नौकरी करने से उतरेगा। तब जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊं, दूसरा झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। तब साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस के बाद कुंभ का मेला आया और जब साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा रहती है, उसको ये टका दे देना और कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर ले लेगी। जब साहूकार साहूकारनी वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बइयाँ हाथ पसार कर टका लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए और जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आजा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब ये पता लगा कि जमुना माता हमारे घर में सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना जब गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनका धीरज बंधा करा, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हारा कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमें भी और हमारे सारे परिवार को भी देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको ऐसी ही मुक्ति देना। जय हे जमुना मैया, जय हे गंगा माता। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः
महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपु श्रीमान मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधर सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतांपतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर्निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः
कालनेमि निहावीर शौरी सूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पः सः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञ साधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। दोस्तों, अगर आप करवा चौथ व्रत की कथा सुनना चाहते हैं, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं या संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक तो करते ही हैं आप लोग, वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।